वेलकम ऑल बच्चों। आज जो तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल आया है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, जिसको मैं आईईएस कहता हूँ, और 2021 का है, 2021 का। क्वेश्चन 12 नंबर का है, तुम्हारे सामने है। ए 220 वोल्ट 8 पोल 4.5 किलोवाट 1100 आरपीएम लैब कनेक्टेड डीसी जनरेटर हैज 1200 कंडक्टर्स। अब कैसा डीसी जनरेटर इसने स्पेसिफाई नहीं किया है। परमानेंट मैग्नेट है, सेपरेटली एक्साइटेड है, शंट है, क्या है, जरूरत भी नहीं है। जितना सवाल इसने पूछा उसमें जरूरत नहीं है। कहता है कि ईच कंडक्टर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 मिली ओम। The generator is run at half rated speed and is delivering rated current to load. Find the induced EMF and corresponding terminal voltage under this condition. Induced EMF पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्ट पूछ रहा है, हाफ रेटेड स्पीड वाला। Assume constant field flux and no magnetic saturation of the machine during operation. क्लियर है? ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये ध्यान रखो कि इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा जनरेटर है। ये जरूरत भी नहीं, क्यों नहीं है पता चल जाएगा तुमको। तो चलो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ग्रिड बना दिया जाए। ग्रिड बन गई। सॉल्यूशन ब्लैक से किया जाए, स्टाइलस को खींच के इधर कर लिया जाए, पेन निकाल करके। ब्लैक है, सिलेक्शन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। चलो चलेगा, सॉल्यूशन तो पढ़ ही लोगे। मैं सिर्फ आर्मेचर सर्किट बना दे रहा हूँ और कुछ नहीं बनाऊंगा। छोटा सा आर्मेचर सर्किट बना देता हूँ। चलो चलेगा, इतना सोफिस्टिकेशन किया जाए सब फजूल चीज में। बस इसको लाइन टर्मिनल तक पहुंचा देना है और कुछ काम नहीं। ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। चलो चलेगा, टर्मिनल बना दो। वी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो।
आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर है ना, मोटर नहीं। ज़्यादातर मोटर पर चूंकि न्यूमेरिकल होता है ना, इससे दिमाग में मोटर बस जाती है। ये है V, द टर्मिनल वोल्टेज एट द आउटपुट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसमें जो आर्मेचर करंट है, ये डिलीवर हो रहा है। आर्मेचर का जो वोल्टेज है ये, वो यहाँ है, ये आ रहा है। ई ए आर ए, तुम समझ लो कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है या परमानेंट मैग्नेट है। आर ए, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो चलेगा, ये आ रहा है। इसी को कहते हैं आई ए बी, और चूंकि ये सेपरेटली एक्साइटेड है इसलिए यही करंट आपका डिलीवर भी होगा। आई एल, लाइन जो करंट होगा वो आई ए के बराबर होगा। नोट लिख देता हूं, आई एल इज इक्वल टू आई ए। समझ गए? ये आई ए इज इक्वल टू आई एल एक ही बात है। देखो, क्वेश्चन पे आओ। प्रॉब्लम यह है कि इसमें आर ए नहीं दिया हुआ है, संधि विच्छेद करके दिया हुआ है। ईच कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 100 मिली ओम, 8 पोल की मशीन है, लैब कनेक्टेड है, तो कितना पैरेलल पाथ होगा? बोलो। ए इज इक्वल टू पी, 8 पैरेलल पाथ होगा, जिसका मतलब है कि 1200 कंडक्टर को हमने 8 पैरेलल पाथ में बांट दिया है। इसी चीज को हम लोग लिखे यहाँ पर, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, पैरेलल, number of parallel paths, number of parallel paths, A is equal to P। क्यों? क्योंकि लैप वाइंडिंग है और P दिया हुआ है 8। So number of parallel paths is 8. Then number of conductors parallel path. Then number of conductors, conductors per parallel path, पर पैरेलल का ये निशान जानते हो? पर पैरेलल पाथ इज इक्वल टू कितना हो गया?
कंडक्टर टोटल था 1200 और पैरेलल पाथ है 8, तो 15 × 120 150 कंडक्टर पर पैरेलल पाथ है। जाहिर है कंडक्टर सीरीज में होंगे, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ ईच पैरेलल पाथ, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ ईच पैरेलल पाथ resistance of each parallel path is equal to 150 कंडक्टर है पर पैरेलल पाथ में, और हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इनटू कितना मिली ओम दिया हुआ था, 100 मिली ओम इनटू 100 इनटू 10⁻³ ये ओम में बनाने के लिए इतना ओम है पर पैरेलल पाथ। कितना हो गया, ये तो 0.1 हो गया, तो ये 15 हो गया, 15 हो गया ना। 15 ohm is the resistance per parallel path, और पैरेलल पाथ है कितने, 8, तो आरे क्या हो गया, आरे का आ गया, आरे then RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, 8 पैरेलल पाथ का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/8, then RA is equal to 1/8 multiplied by resistance of each parallel path. Resistance of each parallel path. ये है, हर पैरेलल पाथ का रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो फाइनली आर ए का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेड से लिख देते हैं, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, 8 इकाई 8 और 7 15, तो 8 अठे 64 और 6 70, 1.875 ओम। मतलब ब्रश टू ब्रश जो टोटल रेजिस्टेंस आया आर्मेचर का वो है 1.875, 15/8 ठीक होता है, ठीक है ना भाई, गलती कर देते हैं कभी कभी कैलकुलेशन में, इसलिए शक हो जाता है, ठीक है 1.875, ठीक है, गुड। अब देखो IAFL फुल लोड करंट, IAFL तो IL के बराबर है,
Now IAFL on full load is equal to फुल लोड डिलीवर कर रहा है कितने वोल्टेज पे 220 पे और कैपेसिटी है 4.5 किलोवाट। तो ये हो गया 4.5 इंटू 10 to the power 3। ये तो आउटपुट हो गया वॉट्स में। और कितने पर डिलीवर कर रहे हो? तुम डिलीवर कर रहे हो 220 वोल्ट पे। समझ गए? यू आर डिलीवरिंग एट 220 वोल्ट्स। तो IFL का वैल्यू क्या हो गया? 4.5 into 10 to the power 3 divided by 220। चेक कर लो, देख लो। इक्वल टू कितना आया बोलो? 225/11। मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि डेसिमल प्लेस में दूर तक जाएगा। काहे को हम राउंड ऑफ करें? जब कैलकुलेटर मेरे पास है ही, सब कर ही देगा, तो फाइनली जो रिजल्ट देगा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आखिर में राउंड ऑफ करना होगा तो कर देंगे। IAFL इज इक्वल टू 225/11। 225/11 एम्पियर। ये एक काम की चीज तुम्हारे पास आई है, बाद में यूज होगी। अब देखो, इसका फुल लोड करंट 225/11 आ गया ना। तो एट रेटेड स्पीड एट 1100 RPM था ना। हम्म एट 1100 RPM मैं निकालना चाहता हूँ EA1 नाम दे देते हैं इसका। EA1 इंड्यूस्ड ईएमएफ है जनरेटर का, तो V प्लस IARA होगा। V है 220 प्लस IAFL है 225/11। ये है IA का वैल्यू। और RA का वैल्यू क्या निकाला था? 1.875 ओम। कैलकुलेट करो इसको। 220 प्लस 225/11 इंटू 1.875। 220 प्लस 225/11 इंटू 1.875। 1.875। देखो, मिक्स करके हम लोग कैसे कर लेते हैं, फ्रैक्शन वगैरह का फंक्शन भी यूज कर लेते हैं और डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। इक्वल टू प्रेस करो, कितना आता है? यह है ना इक्वल टू निशान, कितना है देख लो, सामने है कि नहीं है? फ्रैक्शन में आया है। अब इसको मैंने 258.35 इज इक्वल टू
258.35 volts, 258.35 volts. वोल्ट्स के लिए मैं वी लिख रहा हूँ, पूरा वोल्ट्स नहीं लिख रहा हूँ। ये 1100 आरपीएम ऑन फुल लोड। तो जो रेटिंग के हिसाब से हमने ये निकाला वो फुल लोड का निकाला है 1100 आरपीएम पे, ये वाला एट हाफ स्पीड। एट हाफ स्पीड। वही पुरानी चीज मैं लिखूंगा, सिंस ई ए इज इक्वल टू के फाइव ओमेगा एम, सिंस ई ए the induced EMF in the armature of a DC machine is equal to K pi omega m. It is directly proportional to the product of K pi omega m. K कांस्टेंट ही है यार, phi कांस्टेंट ही है, तो सीधे तो ये स्पीड इन आरपीएम क्या आ गया, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है ना। तुम हाफ स्पीड पे चला रहे हो तो N2 बाई N1 तो हाफ हो ही जाएगा, तुमको 550 लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुमको 550 लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1100 आरपीएम का आधा स्पीड क्या होता है, 550, उसकी भी जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। तो यहां से तुमको निकल गया कि E2 बाई E1 E2 बाई E1 मतलब फुल स्पीड और हाफ स्पीड का ये का जो रेशियो है वो है N2 बाई N1। जिसका मतलब ये है क्या कि E2 जो तुम निकालना चाह रहे हो डिवाइडेड बाई E1 जो तुमने अभी निकाला था 258.35 1100 आरपीएम का, 200, अच्छा यहाँ पर जगह खत्म हो रही है, 258.35 is equal to N1 by 2, हाफ स्पीड है ना, N1 by 2, N2 is N1 by 2 by N1। अब बताओ ये 2 क्या आया भाई, N1 तो कैंसिल हो गया ना, तो E2 हो गया E1 का आधा,
E2 is equal to 258.35। इतना हम काहे के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं ना बेटा। देखो ना, 258.35 आ जाता है। 258.35 divided by 2, 258.35 divided by 2, यह आ गया 129.175। E2 is equal to 129.175 वोल्ट्स। मैं तो वी ही लिखना चाहता हूँ, कभी कभी वोल्ट्स लिख देता हूँ। ये है E2, induced EMF at half speed। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हारा ये आ गया, तो अब तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इसलिए कि लोड करंट आ रहा है किसी में। देन द टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू, इसको V2 कर लो, इज इक्वल टू EA2 माइनस IA2 इंटू RA। EA2 का वैल्यू पुट कर दो, 179.175, 179.175। 0.175 को 1/8 तो किया ही जा सकता था, खैर रहने दो। 179.175 इतना ही था ना, 0.175, ठीक है। माइनस लोड करंट, फुल लोड है, डिलीवरिंग रेटेड करंट। रेटेड करंट तो वही है 225/11, तो ये हो गया 225/11 इंटू RA 1.1875 है ना, कितना था, 1.1875 ओम्स। कैलकुलेटर में डाल दो और सीधा कैलकुलेट कर दो। ये IA का वैल्यू है, ब्रैकेट में डाल दो अगर चाहो तो। जरा सा टच हुआ नहीं कि पूरा लाइन खींच देता है। ये है वैल्यू IA का, 179.175, 179.175 माइनस, फ्रैक्शन ले लिया मैंने, 225/11 इंटू 1.1875, 1.1875। ये है तुम्हारी कैलकुलेशन की, इक्वल टू कितना आया,
ये कितना लाया था E2? 258.35 का आधा तो कहें दो 129.175 ठीक है 175 माइनस E2 यहाँ पर गलती कर दिया 179.175 माइनस 25/11 into 1.875 1.1875 मैंने डाल दिया था 1.875 है ना करेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे 1.875 वही कह रहे हैं कि वोल्टेज इतना ज्यादा कैसे आ रहा है अब इक्वल टू प्रेस करो कितना है 1.875 179 है कि 129 है यार E2 129 है ना पेज बदलने से ही सब प्रॉब्लम हो जाता है 129.175 था ना 258 का आधा तो 129 होगा ये 129 की जगह 179 मैंने क्यों लिख दिया करेक्ट करो इसको 129 यही सब गड़बड़ तुम लोग मत करोगे मैं तो सठिया गया हूँ ये सब कर देता हूँ मुझे उसका एग्जाम देना नहीं है तुम लोग मत करना ये 129 था समझ रहे हो इतना ज्यादा कैसे आ रहा है भाई अब 129 कर दिया अब चेक करो अब फ्रैक्शन में आया अब ठीक है 90.8227 जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो आएगा इज इक्वल टू 90.8227 90.823 कर दो हालांकि इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं एनीवे बहुत है 90.823 वोल्ट्स ये है टर्मिनल वोल्टेज एट हाफ स्पीड V2 दैट इज योर आंसर आइडेंटिफाई कर देना लिख देना कि वेयर V2 इज द टर्मिनल वोल्टेज एट हाफ स्पीड तब आंसर लिखना आइडेंटिफाई हमेशा कर दिया करोगे मैं बता रहा हूँ ना कि आजकल एग्जामिनर्स का दिमाग खराब हो गया है तो किसी भी बहाने से नंबर काट देते हैं ठीक है बच्चों 90.823 वोल्ट्स बता रहा है ठीक ही लगता है तुम लोग कैलकुलेट कर लेना और एक और बात जितने भी न्यूमेरिकल में बनाता हूं अब जाहिर मेरी एज तुम देख रहे हो कितना है तुम लोगों के दिमाग में अगर कोई शॉर्टकट प्रोसीजर आता हो तो मुझे जरूर बताओ मैं करेक्ट करूंगा अपने आप को
कोई और छोटे तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम मैं बनाता हूँ, अगर सॉल्व हो सकता हो तो मुझे सजेस्ट कर दो, कमेंट्स में कर दो। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का डिस्कशन ग्रुप है, उसमें लिख दो कि सर ये प्रॉब्लम ऐसे बन सकता था जिससे और आपका वक्त बच जाता। तो मैं इस पर जरूर ध्यान रखूंगा। कोई जागीर नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जान सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इसीलिए तुम लोगों से कह रहा हूँ कि जब भी तुमको ऐसा महसूस हो कि मैंने लंबे तरीके से बना दिया, देखो एक तो लंबा मैं कर देता हूँ तुमको समझाने के लिए, उस उसकी बात अलग है, लेकिन अदरवाइज कोई और शॉर्ट प्रोसीजर हो सकता था और मैंने नहीं किया, तब जरूर पॉइंट कर दिया करो। समझ गए? इस बात का ध्यान रखोगे। चलो, तब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। ग्रिड्स वगैरह को मिटा देता हूँ। इस पेज का मिटा दिया, इस पेज का भी मिटा दिया, इस पेज का भी मिटा दिया। क्वेश्चन इसी में है ना? राइट। चलिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सब थी उनको बिल्कुल ध्यान रखोगे। आरे कैसे निकाला गया, खास तौर से अक्सर सिविल सर्विसेज में तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट में ये किस्म का देते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वो इसी में करते हैं, आरे का वैल्यू निकालने में गलती कर देंगे। इसलिए कि पैरेलल पाथ का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। भाई 8 पैरेलल पाथ बन रहा है, हर पैरेलल पाथ का डिस्टेंस निकाल दो, उसका जो आर इक्विवेलेंट फाइनली आएगा वही ना आ रहे हैं, वो 1/8 ऑफ ईच पैरेलल पाथ आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होती है ये सब। ठीक है, चलो। पूछा क्या था? फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ करस्पॉन्डिंग टर्मिनल वोल्टेज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज को मैं हाईलाइट कर देता हूँ आंसर में। इंड्यूस्ड वोल्टेज ये था 129.175 वोल्ट्स, इसको भी आंसर कर देता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ। ये आंसर था, हाईलाइटर ले लेता हूँ ग्रीन। E2 इज इक्वल टू, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और टर्मिनल वोल्टेज को भी घेर देता हूँ। जस्ट तुम्हारे रिकॉल वैल्यू के लिए कर रहा हूँ कि ये आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ अब। एज ऑलवेज, हैव ए नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक।